अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। पाक भारत कशीदगी के दौरान सिखों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के साथ। नाजरीन ग्रामी, सिखों की जो कॉपरेशन थी पाकिस्तान के साथ, सिखों ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान पर एक फायर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर फायर करना बाबा गुरु नानक के ऊपर फायर करने के बराबर होगा। और दूसरी तरफ जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ तैनात थे उनको भी हटा दिया गया था। और सुनने में यह भी आया था कि मोदी सरकार ने आर्मी में मौजूद सिखों को नौकरी से भी बर्खास्त यानी फारग करवा दिया है। लेकिन सिखों ने पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान की फेवर में नारे भी लगाते रहे। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार ने बलाखिर घुटने टेक दिए हैं। बड़ी पेशरफ्त हुई है। 13 मार्च और 28 मार्च 2 तारीखें दी हैं। इस तारीखों को भारत के वफद पाकिस्तान भी आएंगे या पाकिस्तान का वफद भारत जाएगा मुज़ाकरात के लिए, और तमाम तर सिचुएशन सेटल हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चलें कि भारत अपना एक इलाका आजाद करने वाला है। मोदी सरकार इस पर राजी भी हो चुके हैं। वो इलाका कौन सा है जान लेते हैं इस वीडियो में। बहरहाल वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ISI के गुमनाम हीरो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो जरूर बनता है ताकि उनके हौसले मजीद बुलंद हो सके। नाजरीन, अब बात करते हैं कि भारत कौन सा अपना इलाका आजाद करने वाला है। तो आगाह करें आपको कि भारत ने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के इलाके डेरा बाबा नानक को करतारपुर राहदारी के लिए 0 पॉइंट मुकर्रर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि गुरदासपुर इलाका आजाद हो गया। नाजरीन, इसके अलावा डेरा बाबा गुरु नानक करतारपुर राहदारी के लिए आलमी सरहद तस्वर भी होगा। जराये ने बताया कि भारतीय सरकार ने स्टेट ऑफ दी आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग कम्प्लेक्स की तैयारी की मंजूरी भी दे दी है। जराये के मुताबिक ये कम्प्लेक्स सिख यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात से आरास्ता होगा। इस टर्मिनल के करीब चेक पोस्टें भी कायम की जाएंगी। टर्मिनल और चेक पोस्टों की तामीर का आगाज कर दिया गया है। टर्मिनल के लिए 50 एकड़ जमीन मुख्तस की गई थी, जिस पर काम 2 मरहलों में होगा। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 15 एकड़ जमीन पर मुकम्मल काम हो चुका है और टर्मिनल पर रोजाना की बुनियाद पर 5000 सिख यात्रियों को कस्टम और दीगर इमिग्रेशन क्लियरेंस की सहूलियात मैसर होंगी। जराये ने यह भी बताया कि कम्प्लेक्स पर 190 करोड़ भारतीय रुपए लागत आएगी, जबकि दूसरे मरहले में सिख यात्रियों को हस्पताल और रिहाइश की सहूलियात भी मैसर होंगी, जिस पर काम अभी होना बाकी है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के सिलसिले में एक बार फिर कोशिश करते हुए भारत को मुज़ाकरात के लिए 2 तारीखें दे दी हैं। जराये ने कहा है कि भारत की जानब से इस बार जवाब मुस्बत आया है। या तो तारीख 13 मार्च को पाकिस्तानी वफद दौरा कर सकता है भारत का, या 28 मार्च को भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने बड़ा अच्छा काम किया है कि करतारपुर इलाके को, जो सरहदी गुरदासपुर इलाका है, उसको 0 पॉइंट डिक्लेयर करके बड़ा अच्छा काम किया है। हम भारत की इस बात को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? सिर्फ सिख यात्री थे। नाज़रीन ग्रामी, सिखों ने मोदी सरकार को इतना कंप्रेस किया, इतना सरप्रेस किया, या आप कह सकते हैं कि इतना प्रेशराइज किया कि बल आखिर मोदी ने अपने घुटने टेक दिए और गुरदासपुर इलाके को 0 पॉइंट डिक्लेयर कर दिया, यानी आजाद कर लिया। हम सिखों की इस काविश को खराजे तहसीन पेश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।